हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम पावर हेडरूम समझ लेंगे। ठीक है कि पावर हेडरूम क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैं मैक कंट्रोल एलिमेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पावर हेडरूम है वो मैक का ही पार्ट है। ठीक है, मैक लेयर में मैक कंट्रोल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, और मैक कंट्रोल एलिमेंट में पावर हेडरूम रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ काम आता है और कैसे कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो और मैक कंट्रोल एलिमेंट में हमने क्या बीएसआर पढ़ा है, बफर स्टेटस रिपोर्ट, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट पढ़ा है। ठीक है, मोबिलिटी एंड बीम मैनेजमेंट पढ़ा है। ठीक है, डिफरेंट वीडियोस में। उसके बाद सी आर एन टी देखा है हमने, डी आर एक्स कमांड देखी है। ठीक है, तो पावर हेडरूम की अगर डेफिनेशन पढ़े, सो बाय प्रोवाइडिंग पावर हेडरूम इंफॉर्मेशन मैक कंट्रोल एलिमेंट असिस्ट द नेटवर्क इन मैनेजिंग पावर कंट्रोल। ठीक है, पावर कंट्रोल पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो देखा है, तो इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखो पावर हेडरूम यूई अपनी पावर बताएगा ई नोट बी को, उसके हिसाब से ही वो बेस्ड ऑन द पावर कंट्रोल ऑप्टिमाइज करेगा कि कौन सी मुझे कमांड तुम्हें भेजनी है, उसके हिसाब से ही वो पावर कंट्रोल मैनेज करेगा। लेकिन पहले यूई को पावर हेडरूम अपना बताना पड़ेगा। सो ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस बिटवीन पावर एफिशिएंसी एंड ट्रांसमिशन क्वालिटी। ठीक है, तो ये पावर हेडरूम होता है। चलो अब डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में अच्छे से कि पावर हेडरूम क्या होता है। सो व्हाट इज़ मैक कंट्रोल एलिमेंट। मैक कंट्रोल एलिमेंट के अगर आपके बारे में जानना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, A MAC control element is a specified data structure with MAC protected protocol data unit PDU used for conveying control information. Unlike MAC service data unit SDU, which carries user data, and MAC control element carrying control information necessary for the operation for the MAC layer and the overall network combination coordination. ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है मैक कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मैक कंट्रोल एलिमेंट हमने ऑलरेडी देखे। ठीक है, उसमें से ये एक पावर हेडरूम था। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूईज पावर स्टेटस इंडिकेटिंग हाउ मच एडिशनल पावर इज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, यूई के पास कितना पावर और बचा है अपनी नेक्स्ट ट्रांसमिशन करने के लिए, वो होता है पावर हेडरूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी एच आर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इन जनरल कुछ डेफिनेशन है स्ट्रक्चर ऑफ मैक कंट्रोल एलिमेंट के बारे में ही दिया गया है ये। ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हो, ये कंप्लीट मैक पीडीयू और उसके बारे में दिया है। ठीक है, इस पर अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा थोड़ा। तो ये मैक कंट्रोल एलिमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है वो चीज़ बताई गई है इसमें। ठीक है, और मेन डेफिनेशन हमारा ये है, रोल ऑफ पावर हेडरूम रिपोर्टिंग इन 5G NR। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। सो देखो, पावर हेडरूम दैट मीन्स पावर हेडरूम रिपोर्टिंग दैट मीन्स PHR इज एसेंशियल इन 5G NR सिस्टम फॉर इफिशिएंट पावर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन इन अपलिंक ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर हेडरूम याद रखना हमेशा यूएल में रहेगा, दैट मीन्स यूई भेजेगा जी नोट बी को। ठीक है, पावर हेडरूम इन्फॉर्म्स द नेटवर्क अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर एंड करंट ट्रांसमिशन पावर ऑफ द यूजर इक्विपमेंट यूई। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द नेटवर्क ऑप्टिमाइज पावर कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया, एंड शेड्यूलिंग डिसीजन जो शेड्यूलर करेगा, ensuring that the UE can maintain a reliable uplink connection without exceeding its power capabilities। समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब पावर हेडरूम यूई बताएगा कि मेरे पास इतना पावर है, तो उसके हिसाब से ही जी नोट भी पावर कंट्रोल मैनेज करेगा। उसी के हिसाब से जो शेड्यूलिंग डिसीजन और शेड्यूलिंग जो रिसोर्सेज रहेंगे उसके हिसाब से यूई को मिलेंगे वो चीज़, तो उससे हम और ज़्यादा बेहतर पावर को एफिशिएंट बना सकते हैं। तो देखो, पावर हेडरूम का अगर आप डायग्राम देखें तो द सिंगल एंट्री पावर हेडरूम मैक कंट्रोल एलिमेंट इज यूज टू रिपोर्ट द पावर हेडरूम फॉर ए सिंगल सर्विंग सेल। दिस कंट्रोल एलिमेंट इज आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक लॉजिकल चैनल आईडी इन द मैक सब हेडर। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल चैनल आईडी किस में जाता है, तो ये समझ लो, देखो ये पावर हेडरूम है, टाइप 1 है ये एक सेल के लिए। ठीक है, और ये इसकी एक वैल्यू है पीसी मैक्स, यूई की वैल्यू है ये। यूई का मैक्स पावर हो गया ये, और यूई का पावर हेडरूम मतलब कितना पावर बचा है यूई का वो हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री पावर हेडरूम मैक कंट्रोल एलिमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर पावर हेडरूम की अगर आप डिटेल में जाओगे, पावर हेडरूम जो लेवल रहता है यूई के पास में एक टेबल रहता है,
वो पावर हेडरूम की टेबल में बताता है कि मेरे पास 0 1 2 3 है या फिर 60 61 62 63, ठीक है, इतना मतलब अप टू 63, अप टू मतलब पावर हेडरूम 63। ये यूई अगर डिकोड करेगा तो अकॉर्डिंग टू 63 जो भी फॉर्मूला बनता है उतनी यूई की पावर बची हुई है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे डिटेल में। तो ये फॉर्मूला को हम याद रखेंगे। और अब ये देखो, तो नॉमिनल यूई ट्रांसमिट पावर लेवल फॉर पावर हेडरूम। अब ये जो पीसी मैक्स है, ये जो पीसी मैक्स है इसका भी एक टेबल है, ठीक है। अभी हमने पावर हेडरूम का एक टेबल देखा, ये है पावर हेडरूम का टेबल जो कि 0 से 63 के बीच में है, ठीक है। पावर हेडरूम 0 से 63, ठीक है। अब इसका जो टेबल है ये भी 0 से 63 रहेगा, और ये जो पीसी मैक्स वैल्यू है ये भी 0 से 63 के बीच में वेरी करेंगी, ठीक है। और ये इफेक्टिव पावर रिडक्शन फॉर एम पी पी एम पी आर, ये एक पैरामीटर है जो भी यहाँ पे भी डला है, ठीक है, एम पी और आर। तो इसका भी 0 से 3 के बीच में रहता है ये सिर्फ, तो 0 1 2 3, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से ये सब टेबल्स अलग अलग रहेंगे। तो सिंगल एंट्री पावर हेडरूम में कंट्रोल एलिमेंट जो है, तो जो P का जो डिनोट होता है वो पावर मैनेजमेंट इंडिकेटर डिनोट करता है, R रिजर्व रहता है, P पावर हेडरूम रहता है, और PC मैक्स ये UE की पावर रहती है, नॉमिनल UE ट्रांसमिशन पावर लेवल, ठीक है। अब इसमें दिया है कि ये 1 बिट डेटा लेता है, वेदर पावर बैक ऑफ ड्यू टू पावर मैनेजमेंट इज अप्लाइड व्हेन द यूई ऑपरेट्स इन FR2। ये रिजर्व रहती है 1 बिट जो सेट रहती है 0 में, और पावर हेडरूम क्या रहता है, इंडिकेट द पावर हेडरूम लेवल फॉर द प्राइमरी सेल, ठीक है। और ये जो एम पी और आर मेजर्ड पावर एंड रिडक्शन और रिजर्व है, दिस फील्ड इज यूज टू इंडिकेट द इफेक्टिव पावर रिडक्शन फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपोजर MPE और इज रिजर्व, ठीक है। तो इतनी सारी फील्ड रहेंगी पावर हेडरूम में, मतलब जब भी पावर हेडरूम यूई रिपोर्ट करेगा तो वो इस फॉर्म में रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इससे एक टिपिकल जानकारी हो जाएंगी जी नोट बी को, ठीक है। सो पावर हेडरूम लेवल्स फॉर पावर हेडरूम क्या होगा, PHR। तो वो जो टेबल था, ठीक है, सो दिस टेबल मैप्स द 6 बिट पावर हेडरूम, ईच पावर हेडरूम वैल्यू फ्रॉम 0 to 63, ठीक है। डिफरेंट पावर हेडरूम लेवल है 0 to 63। सो द पावर हेडरूम लेवल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द करेंट ट्रांसमिशन पावर एंड द मैक्सिमम अलाउबल ट्रांसमिशन पावर, ठीक है। इसको और अच्छे से देखते हैं। तो नॉमिनल यूई ट्रांसमिट पावर लेवल और इफेक्टिव पावर रिडक्शन ऑफ MP PMPR। तो ट्रांसमिट पावर मैक्सिमम कितना हो गया, इसका भी एक टेबल है 0 से 63, हमने वो चीज़ देखी, ठीक है। और इसका जो टेबल था वो 0 से 3 तक के बीच में था, ठीक है, इफेक्टिव पावर रिडक्शन का, ठीक है। पावर मैनेजमेंट रिडक्शन MPR, ठीक है, मेजर्ड पावर रिडक्शन इसका भी टेबल हमने देखा। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेगा, सो पावर हेडरूम जब रिपोर्ट होगा तो पावर हेडरूम कैलकुलेशन होगा पहले, फिर ये ट्रांसमिट पावर लेवल रिपोर्टिंग देखेगा, ये इंडिकेटर देखेगा, और ये इफेक्टिव पावर रिडक्शन देखेगा, ठीक है। तो ये जैसे कि एक सिनारियो जैसे कि वोल्टी है, अब अपने यूई को जी नोट बी को अपनी पावर बताना है। तो जो करंट ट्रांसमिशन जो पावर है वो 15 dBm की चल रही है, यूई की मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन पावर है वो 23 dBm की है। 23 dBm मैक्स यूई सपोर्ट करता है कि इतनी पावर मैक्स है यूई की। अभी फ़िलहाल में जो यूई आ रहा है उसकी इतनी ही रहती है, ठीक है। हो सकता है यूई अभी जो कैटेगरी में आ रहे हैं अभी न्यू यूई, उनकी में भी पावर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन टिपिकली 23 dBm की रहती है। तो अगर आप कैलकुलेट करें इसको, तो ये पावर हेडरूम जो 23 मैक्स है और 15 dBm ऑलरेडी यूज़ हो रही है पावर, तो बची हुई पावर 8 dBm है, मतलब 8 dBm यूई का पावर हेडरूम है अभी, 8 dBm अभी भी यूई के पास लेफ्ट है। सो पावर हेडरूम 8 बता देगा वो, ठीक है, पावर हेडरूम 8 बता देगा क्योंकि 8 dBm बाकी है अभी। सो मैक कंट्रोल एलिमेंट विल बी सेट टू 8, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर द करेंट ट्रांसमिट पावर, जिसका हमने टेबल एक देखा था, तो इसकी तो करंट 15 है, तो ये 15 पे सेट कर देगा PC मैक्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, सिंस द यू इज ऑपरेटिंग इन FR1 एंड नॉट FR2, देर इज नो पावर बैक ऑफ ड्यू टू पावर मैनेजमेंट अप्लाई हैज द P फील्ड इज सेट टू 0। तो ये P 0
रिजर्व कर दिया, R0 कर दिया, पावर हेडरूम 8 बोल दिया उसने, और PC मैक्स 15 और ये सेट टू 0, ये नॉट अप्लीकेबल है, पावर रिडक्शन अभी इसमें नहीं होगा। तो ये इस टाइप से कैलकुलेट करके भेजेगा। और अगर इसको आप ऐसे कॉल फ्लो में देखें तो कैलकुलेट पावर हेडरूम होता है पहले, इसको पता चला कि 8 dBm है तो इसने एक फील्ड में 8 डाल दिया, और करंट पावर 15 है तो 15 डाल दिया फील्ड में, और जो एम्पियर था वो फील्ड 0 कर दी उसने, ठीक है। तो उसको कंप्लीट एक डिटेल पता चल गई नेटवर्क को कि इतना इतना यूई का भी स्टेटस है, ठीक है। तो वो सिंगल एंट्री वाला देखा था अपन ने, ये एक कुछ मल्टीपल एंट्री वाला है। मल्टीपल एंट्री पावर हेडरूम मैक कंट्रोल एलिमेंट कैसे रिपोर्ट करेगा यूई, ठीक है, जिसमें ज़्यादा सेल्स रहेंगे, करियर एग्रीगेशन और डुअल कनेक्टिविटी भी रहेगा। तो यूई कैसे रिपोर्ट करेगा पावर हेडरूम, तो देखो उसके भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। ये बिट मैप रहेगा, टाइप 2 रहेगा, टाइप 1 रहेगा, ठीक है। और इसका जो वो रहेगा वो इस टाइप से फिगर बनेगा। अब PC मैक्स एक यहाँ पे बताएगा, एक यहाँ पे बताएगा, एक यहाँ पे बताएगा। ये पावर की रहेंगी, और ये पावर रिडक्शन का पैरामीटर भी रहेगा, ठीक है। और पावर हेडरूम टाइप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट अगर सेल्स रहेंगे तो अलग अलग सभी का सभी सेल्स पे अलग अलग यूई रिपोर्ट करेगा अपना पावर हेडरूम, ठीक है। तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है जो कि आप पढ़ सकते हो आराम से। सर्विंग सेल 1, सर्विंग सेल P सेल, सर्विंग सेल और N, 3 सेल है समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पावर हेडरूम कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है, तो ये जो प्राइमरी सेल है और ये सेकेंडरी सेल 1 और सेकेंडरी सेल 2, तो करंट 15 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे मैक्स 23 सेम रहेगा सबके लिए। तो यूई इस सेल को रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे पावर हेडरूम 8 बचा है, इस सेल में पावर हेडरूम 6 बचा है, और इस सेल में पावर हेडरूम 5 बचा है, ठीक है। तो इस टाइप से यूई अलग अलग सेल के लिए डुअल कनेक्टिविटी और करियर एग्रीगेशन में अपना पावर हेडरूम रिपोर्ट करेगा। सो वाई सिंगल एंड मल्टीपल एंट्री पावर हेडरूम आर नीडेड। सो सिंगल एंट्री पावर हेडरूम क्यों रहेगा, सो दिस इज सिंपल एंड यूज्ड व्हेन द यूई इज इन कनेक्टेड to only one serving cell or when only the primary cell's power headroom needs to be reported. It reduces signaling overhead in scenarios where multi-cell reporting is unnecessary, ठीक है। अब मल्टीपल एंट्री पावर हेडरूम क्या होगा, दिस इज एसेंशियल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सिनारियोज इन्वॉल्विंग करियर एग्रीगेशन और डुअल कनेक्टिविटी where the UE is connected to multiple serving cells. It provide a comprehensive view of UE's power capabilities across all active cells, enabling the network to optimize power control and resource allocation more efficiently, ठीक है। इसके हिसाब से दो चीज़ होगी, एक सिंगल एंट्री और एक मल्टीपल एंट्री, ठीक है, जो हमने देखी। सो इसमें कुछ सिनारियोज हैं, ये एक सिनारियो है और एक दूसरा सिनारियो है कि ये इसमें जैसे कि एक ही सेल है, ठीक है, और मल्टीपल सेल्स में 2-3 सेल्स हैं, तो यूई का ट्रांसमिटिंग पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, और पावर हेडरूम कितना बचा है। तो जो पावर हेडरूम रिपोर्टिंग होगी वो कैसे होगी, तो यूई रिपोर्ट दिस पावर हेडरूम यूजिंग द सिंगल एंट्री पावर हेडरूम मैक कंट्रोल एलिमेंट। द पावर हेडरूम फील्ड विल इंडिकेट द लेवल करस्पॉन्डिंग टू 5 dBm. So if power management adjustment example due to FR2 are applied and the P field will be reflect to this। और वैसे ही इसमें सब सेल में अलग अलग पावर हेडरूम रिपोर्ट करेगा, इसमें 4 किया, इसमें 3 किया, और इसमें 5 किया था, ठीक है, इस टाइप से। अब ये इसके लॉग्स हैं, ठीक है। तो ये पावर हेडरूम की, ये किसका पार्ट है, पावर हेडरूम मैक कंट्रोल एलिमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डिटेल आपको लॉग्स में कहाँ मिलेंगी, RRC सेटअप में मिलेंगी, किस में मिलेंगी, मैक में मिलेंगी, है ना, मैक सेल ग्रुप कॉन्फिग में, मैक सेल ग्रुप कॉन्फिग में इसकी डिटेल मिलेंगी पावर हेडरूम की। तो देखो यहाँ पावर हेडरूम पीरियडिक टाइमर है, प्रोहिबिट टाइमर है, और उसके बाद में मल्टीपल पावर हेडरूम है। ये पावर रिडक्शन वाला MP वाला पैरामीटर है, ठीक है, ये देखो MP का पैरामीटर है ये। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लॉग्स में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो कि पीरियडिक टाइमर बेसिकली, पीरियडिक टाइमर, प्रोहिबिट टाइमर और मल्टीपल पावर हेडरूम और MP रिपोर्टिंग और MP प्रोहिबिट टाइमर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। बाकी दूसरी चीज़ें अगर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा।
पीरियडिक टाइमर और प्रोहिबिट टाइमर, ठीक है, और मल्टीपल पीएचआर और एमपी रिपोर्टिंग। बस ये चीज़ आपको इतनी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। सो दिस टाइमर कंट्रोल्स द पीरियोडिसिटी ऑफ पावर हेडरूम रिपोर्टिंग व्हेन दिस टाइमर एक्सपायर्स ए पीएचआर इज ट्रिगर्ड, ठीक है, बार बार ट्रिगर्ड होगा जितने बार भी ये टाइमर एक्सपायर होगा। प्रोहिबिट टाइमर क्या होता है? दिस टाइमर प्रिवेंट्स द यूई फ्रॉम रिपोर्टिंग पीएचआर टू फ्रिक्वेंटली इफ इट इज़ रनिंग पीएचआर रिपोर्टिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। ये डेफिनेशंस भी आप पढ़ सकते हो। मल्टीपल पीएचआर क्या होता है? इंडिकेट्स इफ द यूई शुड यूज द मल्टीपल एंट्री पीएचआर मैक सी और द सिंगल एंट्री पीएचआर मैक सी इट इज कॉन्फिगर टू ट्रू फॉर सिनारियोज इन्वॉल्विंग एमआरडीसी मल्टी रेडियो और करियर एग्रीगेशन में, ठीक है। वैसे ही प्रोहिबिट टाइमर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और भी कुछ पैरामीटर्स है वो आप पढ़ सकते हो जो भी हमने लॉग्स में देखे। अब जो पावर हेडरूम की जो एल्गोरिदम रहती है, ट्रिगर जो कंडीशंस रहती है वो किस टाइप से ट्रिगर करती है, ठीक है, उसके बारे में अगर और डिटेल चाहिए तो आप इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे बताया गया तो पिक्चर जो है वो और क्लियर हो जाएगी। अब रियल टाइम एग्जांपल्स है ये कुछ, इनिशियल सेटअप, पावर हेडरूम, ट्रिगरिंग, रिपोर्टिंग और पावर हेडरूम मैक कंट्रोल एलिमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। लगभग हमने देख लिया है ये चीज़। तो ये जैसे कि इनिशियल सेटअप हुआ तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइप के कुछ पैरामीटर्स हैं। तो पावर हेडरूम ट्रिगर कैसे कैसा है, बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर पावर हेडरूम ट्रिगर होता है। ये पावर हेडरूम ट्रिगर हुआ, फिर वहाँ पे जैसे पीरियोडिक टाइमर एक्सपायर होगा बैक चेक करेगा अपलिंग रिसोर्सेज और रिपोर्टिंग करेगा। तो रिपोर्टिंग करेगा तो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 प्रोसीजर हो गई क्या, पावर हेडरूम को कैलकुलेट करने के लिए, और उसको कैलकुलेट करके उसने पावर हेडरूम रिपोर्ट कर दिया। तो जीरो बी यूजेज इन्फो फॉर शेड्यूलिंग एंड पावर कंट्रोल। अब जैसी यूई की पावर मिलेगी वैसे जीरो बी अपने रिसोर्सेज शेड्यूल कर देगा यूई को कि इसको किस चीज़ की रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है। अब सेंड पीएचआर बैक कंट्रोल एलिमेंट टू जीरो बी, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस मेथड पावर हेडरूम विल बी ट्रिगर्ड। अब ये कुछ डिफरेंट मतलब स्लाइड्स हैं, सेम वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस किए, लेकिन यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा था तो इस भाई ने थोड़ा बहुत अच्छे से समझाया था तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आप ये चीज़ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ बताई है उसने भी, कुछ डिफरेंट नहीं बताया है लेकिन दूसरे तरीके से बताया है। सो पावर हेडरूम इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर एंड दिस ओके अपलिंग वन डे लिमिटेड, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, लगभग सेम है। एक्टिव मोड, फिर यूई का पावर हेडरूम कितना बचा है, मतलब इतना पावर यूई का बचा हुआ है तो वो रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना। देन वाई पावर हेडरूम नीडेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सो सपोर्ट अपलिंक चैनल बैंडविड्थ शेड्यूलिंग, सपोर्ट लिंक एडेप्टेशन और एक्टिव और डीएक्टिवेट सम आरआरएम फीचर। आरआरएम क्या होता है? रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे हमने बताया ना पावर कंट्रोल और ये सब चीज़ें बीम फॉर्मिंग वगैरह करें तो उसमें भी काम आता है। और देखो टीपीसी ट्रांसमिशन पावर कंट्रोल कमांड्स के लिए काम आता है। और 5G पावर हेडरूम मैक एलिमेंट हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जैसे कि ये मैक एलिमेंट है, ये मैक एलिमेंट है, तो एक मैक एलिमेंट में बफर स्टेटस रिपोर्ट चलेगा तो एक में पावर हेडरूम चलेगा, ठीक है। और ये रिजर्व रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा, ये लॉजिकल चैनल आईडी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और 5G पावर हेडरूम ट्रिगर्स का जो सिनारियो है, ठीक है, वो जो हमने पहले देखा, वो जो सिनारियो है वो कैसे कैसे ट्रिगर होगा। सो पीरियडिकली इज कंट्रोल बाय ए टाइमर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ पैडिंग बफर स्टेट इट इज आल्सो पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर ए प्रोहिबिट टाइमर टू प्रिवेंट यूई टू सेंड पीएचआर टू फ्रीक्वेंटली एंड टू रिड्यूस द यूएल सिग्नलिंग लोड, ठीक है। पीएचआर कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड व्हेन एसएल और एसएल ग्रुप इज एक्टिवेटेड, ठीक है। आप पढ़ लेना अच्छे से। भाई क्यों इसका चेहरा दिखा रहा है बार बार, ये कम से कम दूर तो हट जाता है। हम जितने भी स्नैपशॉट मैंने कैप्चर किए इसमें ये आ गया है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, इसने अच्छा समझाया है। अब 5G पावर हेडरूम टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। अब ये MP P MPR मैक्स पावर रिडक्शन, ठीक है, ये कैसे कैसे
कौन से एफ आर में यूज़ होता है, पावर हेडरूम एंड बीम फॉर्मिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या है इसका। सो पावर हेडरूम वर्क्स एट यूवी मैक लेयर वेयर इज बीम फॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स आर मेनली अबाउट PHY layer primarily at base station side. In addition, power headroom are per carrier and does not directly take beam based operation into account. उसके बाद में PHR एंड पावर एलोकेशन एस्पेक्ट्स है ये, ठीक है, ENDC केसेस में और कैसे में काम करता है ये वो देख सकते हो आप, ठीक है। ये 4G का लॉग है एक्चुअली, एक्चुअल लॉग है ये, मेरे को 5G का मिला नहीं। तो देखो यहाँ पे पावर हेडरूम 62 रिपोर्ट किया है, जैसे कि पावर हेडरूम 62, ठीक है। हमने टेबल देखा था ना शुरू में 0 से 63 के बीच में, तो देखो इस टाइप से चीज़ें जनरेट होती है। देखो यहाँ BSR के बारे में बता रहा है, शॉर्ट BSR है, पैडिंग विथ लॉन्ग BSR है, ठीक है। यहाँ पे मैक हेडर आ गया, यहाँ LCG ID आ गया, लॉजिकल चैनल ID, यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे BSR LCG ID, यहाँ पे ये देखो LCG 0 1 2 3, ठीक है। मैक्स LT में 4 LCG रहती है ना, तो ये इसका लॉग बता रहा है कि हर एक LCG में 0000 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, जो ये अराइवल है डेटा। तो ये पावर हेडरूम इस टाइप से रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पावर हेडरूम के बारे में, ठीक है।